नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, बैंकिंग सीरीज का एक और वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं और आज हम जानेंगे कि चेक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और चेक को कैसे भरा जाता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चेक क्या होता है। चेक एक कागज का टुकड़ा होता है जो कि बैंक हमको प्रोवाइड करता है चेक बुक के रूप में। अगर हमारा किसी भी बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक हमको एक चेक बुक प्रोवाइड करता है। जिस चेक बुक में कई सारे पेजेस होते हैं उन्हें ही हम चेक कहते हैं। अगर हमको किसी को पेमेंट करनी होती है तो हम उस चेक बुक के जरिए पेमेंट बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चेक आता है बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब यह है कि यदि हमारे पास बियरर चेक है तो जो हमारी चेकबुक होगी वहां पर पे के आगे बियरर लिखा होगा। बियरर चेक जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आपको बैंक से कैश लेना है तो हम बियरर चेक से बैंक से कैश आसानी से ले सकते हैं। बियरर चेक पेबल होता है सेल्फ को या फिर बियरर को, मतलब जिसके हाथ में ये चेक हो। दूसरा चेक आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक जो होता है वो उसी पर्सन को पेबल होता है जिसका नाम उस चेक पर लिखा होता है। मतलब कि बैंक उसी आदमी को पैसा देगा जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ होगा। ऑर्डर चेक एक ट्रांसफरेबल चेक होता है, मतलब हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तीसरा चेक आता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक एक सिंपल चेक होता है। ये चेक बियरर टाइप भी हो सकता है और ऑर्डर टाइप भी। अगर हमने अपने चेक में 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये क्रॉस चेक बन जाएगा। और क्रॉस चेक बनने से फायदा यह होता है कि चेक ओनली अकाउंट में ही पे होता है। इसमें कोई भी कैश आपको नहीं मिलता है, सिर्फ बैंक अकाउंट में ही अमाउंट पे होता है। अगर हमको किसी को पेमेंट करनी है और हम नहीं चाहते कि कैश पेमेंट हो और हम चाहते हैं कि पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमको एक क्रॉस चेक साइन करना होगा। ये चेक सबसे सेफ होता है अमाउंट ट्रांसफर के लिए। फिर आता है अनक्रॉस चेक या फिर ओपन चेक। इसमें कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, इसलिए ये चेक ओपन चेक होता है। इसमें बैंक से कैश पेमेंट भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो अकाउंट में भी पेमेंट ले सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट डेटेड चेक यानी कि PDC। इसको हम लोग फ्यूचर चेक भी कहते हैं। ये एक प्लेन चेक होता है, जैसे सिंपल, बियरर या फिर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सपोज करते हैं कि हमें किसी को पेमेंट करनी है 3 दिन बाद। अब वो आज मेरे पास पेमेंट लेने आ गया। वो पर्सन कहता है कि मैं 3 दिन के बाद पेमेंट नहीं ले पाऊंगा, मुझे आप एक चेक काट कर दे दो, मैं 3 दिन के बाद पैसा ले लूंगा। तो हम 3 दिन के बाद का चेक काट कर उसे दे सकते हैं। उसके लिए जब चेक साइन करके मैं दूंगा तो 3 दिन के बाद की डेट डाल दूंगा, तो ये चेक पोस्ट डेटेड चेक हो जाएगा और वो चेक 3 दिन के बाद जो भी डेट होगी उसी दिन चेक को सबमिट कर सकता है। इसके बाद आता है स्टेल चेक। मान लीजिए आज कोई डेट है 3 अक्टूबर और आज की डेट में हमने कोई एक चेक साइन कर दिया और डेट डाल दी 3 अक्टूबर 2020, तो वो जो भी चेक आज काटूंगा वो 3 महीने तक ही वैलिड रहेगा। अगर हमने चेक काट कर आज दिया है और वो 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी वो बैंक में जाकर जमा करता है तो उसको पेमेंट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पर अगर 3 महीने के बाद जाता है बैंक में पेमेंट लेने तो इस कंडीशन में वो चेक खराब हो जाएगा, मतलब कि स्टेल हो जाएगा। उसे उस चेक से टैप पेमेंट नहीं मिलेगी। जो चेक एक्सपायर हो जाता है वो स्टेल चेक कहलाता है। इसके बाद आता है म्यूटिलेटेड चेक
इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक चेक है और वो चेक कहीं से फट चुका है, उसके करीब 2 से 3 टुकड़े हो चुके हैं या फिर उसमें सभी डिटेल्स मिट चुकी हैं, उसमें अब सही से कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो चेक म्यूटिलेटेड चेक कहलाता है। उस चेक से आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है। जिसने वो चेक दिया है वो कंफर्मेशन दे देता है बैंक को कि मैंने चेक इसको दिया है, तब जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रैवलिंग चेक। ये ऐसा चेक होता है, सपोज करिए कि हम बहुत सारे देश में घूमते हैं और वहां पर हमको जो पेमेंट करना होता है वो उनकी पर्टिकुलर करेंसी में होता है, तो उसके लिए हमको बैंक से ट्रैवलिंग चेक इशू करवाना होता है। जैसे कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको यूएसडी में चेक चाहिए होता है, तो हम बैंक वालों से यूएसडी के चेक ले लेते हैं और उसको जब कहीं पर पेमेंट करनी होती है तो वहां पर हम उस चेक का उपयोग करते हैं इजीली पेमेंट करने के लिए। उनकी करेंसी में ट्रैवलिंग चेक सभी जगहों पर एक्सेप्ट होते हैं। ये ट्रैवलिंग चेक सभी कंट्री में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आता है गिफ्ट चेक। जब हमको किसी को गिफ्ट देना होता है, बर्थडे गिफ्ट या फिर विनर गिफ्ट, तो ऐसे में वो सभी चेक को हम गिफ्ट चेक कहते हैं। ये सभी गिफ्ट चेक हमको बैंक से स्पेशल रिक्वेस्ट करने पर मिलते हैं और इस चेक को हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैच में जब कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको एक बड़ा सा चेक दिया जाता है, उसको ही हम गिफ्ट चेक कहते हैं। इसके बाद आता है बैंकर्स चेक। इस चेक को हमेशा बैंक ही इशू करता है। जैसे कि मान लें हम किसी बैंक के कस्टमर हैं और हमने किसी को पेमेंट करनी है 8 लाख रुपए की, तो हमको पहले बैंक में 8 लाख रुपए जमा करने होंगे और बैंक से बोलना होगा कि हमको एक बैंकर्स चेक दे दो 8 लाख रुपए का। ऐसे में बैंक एक चेक आपको काट कर दे देगा और फिर आप उस चेक से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे चेक के प्रकार। चलिए अब हम जान लेते हैं चेक को कैसे भरा जाता है। वर्तमान समय में चेक का उपयोग अधिक किया जाने लगा है क्योंकि कैश लेने और देने में काफी समस्या होती है। साथ ही सरकार द्वारा भी कम से कम कैश उपयोग करने की सलाह निरंतर दी जा रही है, जिसके कारण लगभग लोग ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, चेक और आदि से धन का आदान प्रदान कर रहे हैं। जब आप बैंक में नया अकाउंट ओपन करते हैं, जिनमें कुछ बैंक अनिवार्य रूप से आपको चेक प्रदान करते हैं, इसके साथ ही आप आवश्यकता के अनुसार बैंक में चेक के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यदि आपने कभी चेक के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं किया है अथवा आप चेक का उपयोग कम करते हैं, तो आपको चेक भरने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। गलत तरीके से चेक भरने पर आपके चेक का दुरुपयोग होने की संभावना होती है, साथ ही चेक बाउंस भी हो सकता है। तो बैंक चेक कैसे भरें, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। किन बातों को चेक भरते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं चेक पर अंकित कुछ जानकारियां। बैंक चेक पर बहुत सारी जानकारी नंबर और अक्षरों में प्रिंट होती है। बैंक चेक के ऊपर सबसे पहले आपको बैंक आईएफएससी कोड लिखा होता है, जिससे आपकी बैंक ब्रांच की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर चेक के ऊपर लिखा होता है। चेक के नीचे वाली साइड पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जिनमें से पहले 6 नंबर आपके चेक के नंबर को दर्शाते हैं, अर्थात यह आपका चेक नंबर होता है। पहले 6 नंबरों के बाद आगे के 9 नंबरों को हम MICR कोड कहते हैं। MICR कोड 3 भागों में बटा होता है, जिनमें से पहले 3 नंबर बैंक की लोकेशन की जानकारी देते हैं, बीच के 3 नंबर बैंक के नाम को दर्शाते हैं। प्रत्येक बैंक का एक अलग 3 नंबर का मशीन कोड होता है। यह 3 अंक बैंक ब्रांच की जानकारी देते हैं। 9 नंबर MICR कोड के बाद 6 नंबर अकाउंट आईडी कोड होता है, जिसमें आपके अकाउंट से संबंधित जानकारियां छुपी होती हैं। सबसे अंत के 2 अंक ट्रांजैक्शन आईडी कहलाते हैं। इन अंकों की सहायता से मशीन को आसानी से ज्ञात हो जाता है कि आपका चेक लोकल चेक है या किसी अन्य स्थान का है।
तो अब हम जानते हैं बैंक चेक को कैसे भरना होता है। किसी भी बैंक के चेक के सबसे ऊपर के साइड पर आप देखेंगे तो आपको पे लिखा हुआ मिलेगा, जिसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को आप पैसे का भुगतान करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखना होता है। अधिकांश लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि पे के स्थान पर क्या लिखें। चेक भरते समय यह ध्यान रखें कि चेक पर कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका चेक बैंक द्वारा अमान्य कर दिया जाएगा। चेक पर नाम भरने के बाद आपको रुपीस के स्थान पर पैसे भरने हैं जितना आप भुगतान करना चाहते हैं। पैसे लिखने के बाद ओनली अवश्य लिखें, ताकि जिसे आप चेक दे रहे हैं वह चेक पर अंकित धनराशि से अधिक पैसे ना निकाल सके। चेक में पैसे और नाम भरने के पश्चात अब आपको चेक में सिग्नेचर यानी कि अपने हस्ताक्षर करने होंगे। जहां पर सिग्नेचर या फिर ऑथराइज्ड लिखा होगा उसके ऊपर आपको अपना साइन करना है, जो आपने अपने बैंक में दे रखा है, क्योंकि हस्ताक्षर का मिलन न होने पर चेक कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ऊपर की साइड में जहां पे लिखा है उसके ऊपर 2 तिरछी लाइन खींचकर अकाउंट पे ही लिख दें। ऐसा करने से चेक पर अंकित धनराशि सिर्फ लिखे हुए नाम के अकाउंट में ही भेजी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर चेक क्या होता है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक को कैसे भरा जाता है, ये सारी चीजें आपने इस वीडियो में सीखी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।